हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू चैनल। बच्चा आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं लेंस एंड मिरर कटिंग के कॉन्सेप्ट और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। अगर आपको ये चीज आती है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाइए, उसको अटेम्प्ट कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। और अगर नहीं आता है तो मेरी बातों को यहाँ पर ध्यान से सुनना, आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट होने वाला है। इसके अलावा अगर आपको पूरे रे ऑप्टिक्स को बहुत कम समय में डीपली रिवाइज करना है या फिर सिल्वरिंग ऑफ लेंस, रे ऑप्टिक्स के ट्रिक्स, राइट, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, फिश बर्ड प्रॉब्लम, ये सभी करना है तो ये आपको हमारे रे ऑप्टिक्स के प्लेलिस्ट के अंदर है और सभी चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग दैट लाइक बटन और अगर चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपके सामने एक लेंस दिख रहा है, ठीक है, आप इसको कॉन्वेक्स लेंस पकड़ लीजिए। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास ये दो वर्किंग इक्वेशन है। ये आपको लेंस के लिए होता है, राइट, फोकल लेंथ अगर आपको निकालना है। ये आपको होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, ये होता है सराउंडिंग का, ये आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेफ्ट सरफेस एंड राइट सरफेस, ठीक है सर। और ये इस्तेमाल करते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर्स के लिए। बढ़िया है सर। एक और बात यहां पर ध्यान से देखिएगा कि भैया अगर हम इसका साइड व्यू देखें, क्योंकि ये जो हमने लेंस यहां पर लिया है ये इसका 3D डायग्राम है, तो ये जो आपको डायामीटर होता है इसे हम कहते हैं अपर्चर डायामीटर, इसे हम कहते हैं अपर्चर डायामीटर। तो नॉमेनक्लेचर अपने को पता होना चाहिए। अमूमन जब हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो हम लोग ये वाला व्यू बनाते हैं, यानी अगर कोई यहां से देख रहा है तो उसको लेंस कैसा दिखाई दे रहा है, तो हम लोग कुछ इस प्रकार का क्रॉस सेक्शन बनाते हैं। और अगर साइड से देखोगे तो आपको ये वाला क्रॉस सेक्शन इसका दिखाई देगा, जिसके डायमीटर को हम लोग कहते हैं अपर्चर डायमीटर, ठीक है सर। चलिए अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की। एंड यहां पर एक और बात ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है, ये उसका होता है प्रिंसिपल एक्सिस। आपके पास अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट भी है जो प्रिंसिपल एक्सिस से h हाइट पर है, तो ये मेरे लिए बेसिकली हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही हो गया है। उसी प्रकार से आपके पास अगर कोई लेंस है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इसके एक्सिस से किसी दूरी पर है, तो ये हमारे लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया है। हाँ, ये जरूर है कि इस केस में ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा और इस केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा नेगेटिव होगा, क्योंकि ये हमारे एक्सिस के नीचे है। तो नॉमेनक्लेचर, नियम, साइन कन्वेंशन, इसके ऊपर हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। अब लेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉनकेव लेंस हो, हम लोग इसे दो प्रकार से कट कर सकते हैं। एक तो बीचों बीच हमने इसको कट कर दिया और एक हमने इसको इस प्रकार से कट कर दिया। अब यहां पर हमें देखना पड़ता है कि भैया कट करने की वजह से क्या इफेक्ट होगा फोकल लेंथ पे, क्या इफेक्ट होगा हमारे इमेज के ब्राइटनेस पे, और हमारा इमेज का लोकेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो मेरी बात को ध्यान से समझो। सपोज कीजिए ये वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है और इसका कर्वेचर सर r2 है, तो इस लेंस का जो फोकल लेंथ हो जाएगा दैट इज 1/f। सराउंडिंग को हम लोग अगर एयर पकड़ ले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस -1, और ये आपको हो जाएगा 1/r1 - 1/r2। अगर तुमने लेंस को बीच से कट कर भी दिया तो आज भी हमें सिर्फ इस ऊपर वाले हिस्से का फोकल लेंथ जानना है, तो आज भी सर ये r1 है, आज भी सर ये r2 है, लेंस का मीडियम भी चेंज नहीं हुआ है, तो फोकल लेंथ कदापि चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने इसे बीचों बीच कट कर दिया है और तुम अब सिर्फ एक पोर्शन के ऊपर फोकस कर रहे हो, तुम सिर्फ इस के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो इसका कर्वेचर तो r1 है लेकिन ये वाला फ्लैट हो गया है, यानी इसका कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो अब इसका फोकल लेंथ पुराने वाले के फोकल लेंथ जैसा नहीं होगा, वो हमें अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। यह हुआ पहला पॉइंट कि आप इसे किस तरीके से कट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट के ऊपर ध्यान से अब फोकस करो। अच्छा, सपोज कीजिए कि आपके पास इस प्रकार से एक लेंस है, ठीक है, और यहां पर आपके पास ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट से आपको दुनिया भर की रेस निकल रही है, कन्वर्ज करके सपोज कीजिए वो इधर जाती है, यहां पर इमेज बना। अब इस इमेज के फॉर्मेशन में इतनी सारी लाइंस का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन को रखूं और नीचे वाले पोर्शन को काट कर निकाल दूं, तो अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो भैया इमेज के फॉर्मेशन में सिर्फ इतने ही लाइंस का कंट्रीब्यूशन है, नीचे वाली लाइंस का कंट्रीब्यूशन नहीं है, यानी अब जो इमेज बनेगा उसका ब्राइटनेस कम होगा, राइट। तो अगर तुमने इसे बीचों बीच कट किया है तो भैया आपका ब्राइटनेस पे इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर तुम लेंस को इस प्रकार से वर्टिकली कट करोगे तो भैया तुम इस बात को समझ रहे हो कि आज भी
ये सारी की सारी लाइंस का कंट्रीब्यूशन होगा इमेज को फॉर्म करने में। तो ब्राइटनेस की यहां पे कंपैरिजन नहीं है, बात आपको फिर फोकल लेंथ पे आ जाएगी कि भैया इसका फोकल लेंथ और इसका फोकल लेंथ डिफरेंट है, लेकिन इसका फोकल लेंथ और इस वाले का फोकल लेंथ सेम है। तो ब्राइटनेस पे कब इंपैक्ट पड़ेगा, फोकल लेंथ पे कब इंपैक्ट पड़ेगा, ये हमको समझ में आना चाहिए। ठीक बात है सर। सेम थिंग गोज फॉर योर स्फेरिकल मिरर ऑल्सो, कि आपके पास ये पूरा का पूरा एक मिरर है और आपके पास सपोज कीजिए यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो इसके इमेज के फॉर्मेशन के लिए ये सारी लाइंस का कंट्रीब्यूशन हो रहा है इमेज को बनाने में। लेकिन अगर सिर्फ अपर हाफ मिरर का रहेगा जिंदा तो फिर सिर्फ ऊपर वाली रेस का कंट्रीब्यूशन होगा, तो ब्राइटनेस दोबारा से इमेज की कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप मिरर को कैसे भी कट कर दोगे, फोकल लेंथ पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फोकल लेंथ सिंपली r/2। ठीक बात है सर। अच्छा, अब इसको और प्रॉपर समझने के लिए लेट अस सी सम बेसिक फंडामेंटल इलस्ट्रेशंस। हमने यहां पर सबसे सिंपल सवाल लिया है कि आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो बताइए इमेज डिस्टेंस क्या है। आप इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर लोगे भाई, कर लोगे ना। v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f से ये इस्तेमाल करोगे, डेटा को सब्स्टिट्यूट करोगे। बाय द वे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30 लोगे, फोकल लेंथ +20 लोगे, तो आपको इमेज +60 सेंटीमीटर निकल के आएगा। यानी भैया यहां से रेज ऐसे गया और इस प्रकार से ये आपको कन्वर्ज किया होगा। ठीक बात है सर। अगर मैं नीचे वाले पोर्शन को कट करके निकाल दूं, ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2। सेम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सेम फोकल लेंथ, क्योंकि फोकल लेंथ तो नहीं चेंज होगा, मान रहे हो ना। अब इमेज डिस्टेंस क्या होगा, वही होगा। इमेज डिस्टेंस में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ इमेज की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, उसकी ब्राइटनेस आपको हल्की सी कम हो जाएगी, क्योंकि अब नीचे वाला लेंस रेस को यहां तक कन्वर्ज नहीं कर रहा है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेंस को इस प्रकार से कट कर देते हैं। पुराने वाले लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर था, तो हमसे पूछता है कि नए वाले लेंस का फोकल लेंथ क्या है और अब हमारा इमेज कहां पर बन रहा है। और जो मेरा कंप्लीट लेंस हुआ करता था वो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस था। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है कि भैया इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, तो सर इसका भी r होगा। अच्छा, अगर इसका तुम ध्यान से देखो तो 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, यहां पर क्या लिखोगे 1/r, समझा। अब साइन कन्वेंशन आपको यहां पर आना चाहिए। इस कर्वेचर का सेंटर राइट साइड है, तो हमने r1 को पॉजिटिव लिया, माइनस इस वाले कर्वेचर का सेंटर राइट साइड होगा, तो हमने इसका सेंटर लेफ्ट साइड होगा, तो हमने -r लिया। यानी कि अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो 1/f इज इक्वल टू n-1, ये आपको हो जाएगा कितना 2/r। अब इस वाले के लिए अगर तुम लिखोगे तो तुमको लिखना पड़ेगा 1/f न्यू इज इक्वल टू n-1, सिर्फ ये वाला लिखाएगा क्योंकि ये वाला तो आपको इन्फिनिटी है, तो ये आपको हो जाएगा चुपचाप से सिर्फ 1/r। अब तुम एक काम करो, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, तो तुमको दिखाई देगा न्यू फोकल लेंथ अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू योर ट्वाइस, यानी कि जो न्यू फोकल लेंथ होगा दैट इज 2 टाइम्स योर पुराना वाला फोकल लेंथ, यानी कि 40 सेंटीमीटर। तो भैया नया वाला फोकल लेंथ अपने को हो गया है 40 सेंटीमीटर। अब भैया तुम्हारा अगर सिस्टम का फोकल लेंथ ही चेंज हो गया है, 40 सेंटीमीटर हो गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका आज भी -30 सेंटीमीटर है, तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा uf अपॉन u प्लस एफ, यानी कि -30 + 40 -30 + 40, तो ये हो गया आपको -1200 और ये तुमको हो गया है 10, यानी कि -120 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये हुआ है कि इसका अगर हम रे डायग्राम बनाएंगे तो रे कुछ इस प्रकार से निकला होगा। हल्का सा कन्वर्ज होने का कोशिश तो किया, लेकिन आपको इसे फिर बैकट्रेस करना पड़ेगा और लेफ्ट साइड ही आपका यहां पर इमेज बन रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 सेंटीमीटर, वर्चुअल इमेज बना है। सही बात है सर, बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है। चौथे केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार हमने वो रोमांच किया है जिसकी आप अभी तक वेट कर रहे हैं, और 5वें सवाल को तो खुद से ट्राई करना। इस बार हमने लेंस को कट किया, समझिएगा, लेंस पहले आपको ऐसे था, नीचे वाले को कट करके तो गायब ही कर दिया, और ऊपर वाले को हमने हल्का सा और ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया है 2 मिलीमीटर।
अब होता क्या है ऐसे केसेस में कि भैया जो एक्सिस है ना लेंस का एक्सिस भी ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया है। तो ये ऑरेंज वाला है लेंस का एक्सिस, ऑरेंज वाला हो गया है अब आपके लेंस का एक्सिस, और ऑब्जेक्ट हमारा आज भी वहीं पर है। तो सर ये तो वही बात हो गई कि एक्सिस से ऑब्जेक्ट है ना नीचे है, और ऑब्जेक्ट एक्सिस से कितना नीचे है, 2 मिलीमीटर नीचे है। तो क्या यहां पर हम कह नहीं सकते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अब आपको हो गया है -2 मिलीमीटर? मानते हो ना भाई साहब? अच्छा, फोकल लेंथ मेरे को 20 सेंटीमीटर ही रहेगा, फोकल लेंथ में कोई बदलाव नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरे को -30 सेंटीमीटर होगा। जब मेरा फोकल लेंथ 20 होता है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 होता है तो मेरा इमेज डिस्टेंस +60 सेंटीमीटर आता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो हमें इमेज की दूरी पता चल गई। तो यहां से अब आप निकाल सकते हो कि आपका हाइट ऑफ इमेज क्या होगा। पहली बात, रियल इमेज बना है, रियल इमेज बना है, यानी कि भाई साहब ये आपको एक इन्वर्टेड इमेज भी होगा, इन्वर्टेड इमेज होगा। और हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, अगर तुम मैग्निफिकेशन देखोगे तो ये 60 था और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड 30 है, यानी डबल है। मैग्निफिकेशन क्या है, 2 है। तो अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 मिलीमीटर है तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, 4। अगर तुमको साइन के साथ करने की इच्छा हो तो m = v/u = hi/ho। What is v? v is 60. What is u? -30. What is hi? हमको चाहिए what is ho? -2। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये 2 है, यानी hi = 4 मिलीमीटर, और ये +4 आया है, ये ऑब्जेक्ट एक्सिस के नीचे है। तो इमेज अगर हमने ये ले लिया है 60 सेंटीमीटर, तो इमेज आपको एक्सिस से, ये मेरा एक्सिस है, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, ये मेरा एक्सिस है, एक्सिस से नीचे ऑब्जेक्ट है तो एक्सिस के ऊपर मेरा इमेज बना होगा, और एक्सिस से कितनी दूरी पर बना है, 4 मिलीमीटर की दूरी पर बना है। यानी अगर मेरा ऑब्जेक्ट इस P पॉइंट पर है तो मेरा इमेज इस P प्राइम पॉइंट पे होगा, और वो एक्सिस से 4 मिलीमीटर की दूरी पर है, इस ऑरेंज वाले एक्सिस से। अगर इस येलो वाले एक्सिस से कोई पूछ लेगा तो 4 + 2 6 मिलीमीटर आपका हो जाएगा, और यहां से जो दूरी होगी दैट इज योर 60 सेंटीमीटर। सिंपल है एकदम, कोई दिक्कत इसमें आनी ही नहीं चाहिए। सिमिलर अप्रोच से आप इस वाले सवाल को भी निपटाओगे। इस सवाल में आपसे क्या बोल रहा है कि भैया तुम्हारे पास एक कॉनकेव मिरर था, इस प्रकार से आपने इस कॉनकेव मिरर को बीच से कट किया, ऊपर वाले हिस्से को 1 मिलीमीटर ऊपर शिफ्ट किया, और नीचे वाले हिस्से को भी 1 मिलीमीटर आपने नीचे शिफ्ट किया है। ऑब्जेक्ट आपका पहले यहां पर था, ठीक है, 10 सेंटीमीटर दूर हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज योर -20 सेंटीमीटर, एंड देन दे आर आस्किंग द डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस फॉर्म्ड बाय द 2 पार्ट्स। दोनों पार्ट्स अलग अलग इमेज फॉर्म करेगा, उन दोनों इमेज के बीच का सेपरेशन क्या है। आई होप आप इसको ट्राई कर चुके होंगे, हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप समझो इसको, ठीक है। आ सकता है आपके किसी भी एग्जामिनेशन में, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम ऑफ एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जाम में ये सवाल आ सकता है, मेंस हो, नीट हो, एडवांस हो, कहीं पर भी आ सकता है। अब देखो इसको, यहां पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जैसे ही आपने इस वाले पोर्शन को ऊपर शिफ्ट कर दिया है तो ये अब हो गया है इस वाले मिरर का, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ऑरेंज वाला ऊपर वाले मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस है और ग्रीन वाला नीचे वाले मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस है। ये आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब समझना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से 10 सेंटीमीटर ही है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज -20 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा वो हम लोग देख सकते हैं। स्फेरिकल मिरर है तो UF/U-F होगा। U इज -10, F इज -20, दिस इज -10 और ये आपको हो जाएगा +20। तो न्यूमरेटर में +200 है, ये आपको ऐसा है, तो ये आपको आया है +20 सेंटीमीटर, +20 आया है, यानी इमेज आपको मिरर के पीछे बन रहा है। सबसे पहला पॉइंट तो यही आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब समझिएगा, यहां से 20 सेंटीमीटर के दूरी पर इमेज बन रहा है,
लेकिन एग्जैक्टली कहां बन रहा है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के माध्यम से हमको समझ में आएगा। अब ऊपर वाले प्रिंसिपल एक्सिस के लिए यानी M1 मिरर के लिए इमेज को लोकेट करो। M1 मिरर के लिए ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, ठीक है। तो भैया M1 मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हाइट हो गया है 1 मिलीमीटर, टेक्निकली -1 मिलीमीटर, ठीक है। अच्छा, एंड इमेज आपको मिरर के पीछे बना है यानी कि वर्चुअल इमेज बना है। ध्यान से सुनिएगा, इस केस में तुम क्या लिखते हो, -v/u इज इक्वल टू hi/ho। अगर तुमको प्योर साइन कन्वेंशन के साथ ही सॉल्व करना है तो -v कितना है 20, u कितना है -10, hi पता नहीं, और ho क्या लोगे तुम -1। तो अगर तुम यहां पर ध्यान से देखोगे तो भैया यहां पर माइनस माइनस प्लस हो गया है और ये वाला एक माइनस अभी भी बचेगा, यानी एच आई इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर, -2 मिलीमीटर रादर, -2 मिलीमीटर। अच्छा, यानी कि ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। 20 सेंटीमीटर पीछे है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से 2 मिलीमीटर नीचे, 2 मिलीमीटर नीचे। तो भैया यहां से जब 2 मिलीमीटर नीचे जाएंगे तो इस वाले ऑरेंज लाइन पर ही लाई करेगा, इस वाले ऑरेंज लाइन पर ही लाई करेगा। तो M1 मिरर का जो इमेज बन रहा है ना I1, वो यहां बन रहा है, वो यहां बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से 2 मिलीमीटर नीचे। अब तुम सिर्फ फोकस करो इस ऑब्जेक्ट पे, इसको मिटा दो, अब इसका कोई काम नहीं। अब तुम सिर्फ इस ऑब्जेक्ट पे फोकस करो और M2 मिरर पे फोकस करो। M2 मिरर का ये प्रिंसिपल एक्सिस है और मिरर से ये ऑब्जेक्ट कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा है, कितने हाइट पर है, 1 मिलीमीटर की हाइट पर है, ठीक है। तो भैया लेफ्ट साइड तो आपको सेम रहेगा, -v/u इज इक्वल टू hi/ho। तो भैया माइनस इमेज डिस्टेंस तो आज भी आपको 20 सेंटीमीटर होगा M2 मिरर के लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये आपको अब +1 मिलीमीटर होगा, यानी हाइट ऑफ इमेज इज +2 मिलीमीटर। यानी कि एक्सिस से ऑब्जेक्ट 1 मिलीमीटर की ऊंचाई पर है तो इमेज एक्सिस से, ये एक्सिस है, ऊपर कितना होगा 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर मतलब इमेज कहां पहुंच गया, ग्रीन लाइन पर। तो I2 जो है वो यहां बना और हमसे पूछा जा रहा है कि I2 और I1 के बीच का सेपरेशन कितना होगा, तो भाई साहब वो हो जाएगा 2 मिलीमीटर। सो दैट इज योर आंसर। इंटीजर टाइप में आपको ये सवाल किसी भी दिन पूछा जा सकता है, ठीक है। पढ़िए, करते रहिए। विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।